ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ अपना पेट पाल सकती ने कोई एडी मजबूरी नहीं की ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उनको हरमज़दगी की आदत पड़ गई है ना, वो छोड़ नहीं सकती हैं। तो नाज़रीन हम चल पड़े हैं माँ जी के साथ, देखें हमारे साथ क्या कर रही हैं ये। वाह जी वाह, वाह जी वाह माँ जी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਮਸ਼ੇਲ ਲੋਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ MYK ਨਿਊਜ਼। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ लेकिन मेरी मोटरसाइकिल हो गई है ਪੈਂਚਰ। समझ लो मोटरसाइकिल ला लो या ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਸ਼ਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਵੇਖਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। हाँ जी ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बेटे। लोगों की मजदूरी करने से या रोड पे भीख मांगने से, अल्लाह माफ़ करे, जैसे आजकल हालात जा रहे हैं, जिस्म फरोशी होता है, उससे तो लाख दर्ज हम बहुत अच्छे हैं कि मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को मेहनत से मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, और मेरी कोशिश है कि वो पढ़ लिख जाएं और जो ना इंशाल्लाह अच्छा जो ना वो करेंगे। उनको ज़ाहिर है हक हलाल की खिलाते हैं, हराम की खिलाना पसंद नहीं है। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਕਾਫੀ ਏਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ? लोगों की मजदूरी करने से ज़्यादा मुनासिब है, इसलिए कि कहीं पे नौकरी करो, वो एक तो पैसे देते में जलील कर देते हैं और फिर 10-20 हज़ार रुपये से गुजारा नहीं होता। बंदा 1000 रुपये कमाता है तो शाम को जब चूल्हा आजकल चलता है। नौकरियों पे तनख्वाहों का ऐलान तो उन्होंने 35,000 किया है, मिलता 20,000, 18,000, 20,000। ज़ाहिर है उसमें बेटे गुजारा नहीं होता। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚੋਂ? ਤੇ ਮਸਲ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਜੀ? जो भी मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चियाँ अक्सर जो है ना आराम से इजी होके बैठती हैं। ज़्यादातर वैसे बच्चियाँ बैठती हैं, लेकिन जब सवारी ना हो तो फिर कोई भी मिले तो सबको बिठाते हैं हम। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ? नहीं 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 नहीं, ये होता है कि वो मुझे कहें भी तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सार्जेंट वैसे मुझे पूछते नहीं हैं बेचारे। अल्लाह उनको नेकी और हदायत दे, वो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं। अक्सर रक्शे वाले जो है ना तंग होते हैं, मुझसे जलते हैं कि आंटी खड़ी हो तो आंटी ख़वातीन को जो है ना आराम से इजी फील करके बिठा कर ले जाती है, और उनके साथ फिर अक्सर लड़कियाँ नहीं बैठती हैं। जैसे अभी मैं कलमा चौक खड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा कि सार्जेंट आ जाएगा और आपको पकड़ लेगा। मैंने कहा आप अपने लिए सोचें, मेरी छोड़ें। ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ। हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा बेटा 18 साल का हुआ है 6 दिसंबर को। ਬੇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 16 साल की होकर 17वें में लगी है 2 फरवरी को। ਤੇ ਕਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ? वो तो अक्सर कहते हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना, घर भी चलाना है ना। रहती मैं भाइयों के साथ हूँ, ज़ाहिर है किराया तो बचा सकती हूँ, लेकिन बिल तो किसी के भी बाप के ना मेरे भाई की है ना वो मेरे हैं। ज़ाहिर है जो बिल आएंगे वो भरने पड़ते हैं, वो भरती हूँ। ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? मेरे भाई का मकान है। ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ? मियाँ से मेरी तकरीबन 12 साल हो गए, अलहदगी हो गई थी, उन्होंने दूसरी कर ली थी, तो मैंने अपने भाइयों के पास रहना पसंद किया, इसलिए कि जब उसके साथ रहती थी, जब भी मेहनत करती थी तो फिर किराया भाड़ा मुझे देना पड़ता था, तो मैंने कहा कि बस एक साइड पे हो जाओ, अल्लाह मियाँ मेरे बच्चे पाल ही देगा। दूसरी शादी उन्होंने क्यों की? मियाँ ने पहले ही कोई रखी हुई थी, ये रिश्ता किसी ने करवाया था। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सी पता? नहीं, मुझे नहीं पता था, वो तो जब शादी होगी, बेटा हो गया, उसके बाद पता। जब आपका पहला बेटा हुआ है उसके बाद आपको पता चला है? उसके बाद पता चला था, बेटी मेरी पेट में थी, तो फिर मैंने कहा इससे अलहदगी इख्तियार कर लो, वो अच्छा है। पहली और दूसरी बुढ़ी जो बच्चे गए सी? उसके 5 बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 5 या 6 बच्चे हैं उसके। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਿਆਦਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਾਂ ਬੋਲਾਂ। बिल्कुल, ਹੁਣ ਭਰਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰਹੇ? अल्लाह का शुक्र है, भाइयों के पास रहती हूँ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੇਖੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਮਸਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿਪਸ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ।
ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ अपना पेट पाल सकती ने कोई एडी मजबूरी नहीं की ख्याल है बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उनको हरमज़दगी की आदत पड़ गई है ना, वो छोड़ नहीं सकती हैं। जो हक हलाल कमाएंगी तो वो 1000-500 कमाएंगी, उसमें वो 2-4-10 हज़ार कमा लेती हैं डेली, तो वो कहती हैं कि हमने बड़ा कमा लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी आखरत नहीं सोची हुई। ये भी देखें ना कि मरना है उसने, ये सोच लेंगी जिस दिन तो उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ 500 ਵੀ ਕਮਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून का कमाते हैं तो सुकून से बेटे जाके सो जाते हैं। बाद लोग हैं इतना कमाते हैं उनको रातों को नींद भी नहीं आती। ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾਲੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। लेकिन बच्चे की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी हाल में जो है ना बच्चा खुश रहना चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ गुर्बत का कोई ज़रूरी नहीं है, अमीर हो जाता है तो वो बच्चा बाज उड़ने लग जाता है, लेकिन उसकी तरबियत इस तरह की करो कि एक वक्त इंसान पे ऐसा आ जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, और जब आप उसकी अच्छी तरबियत करोगे उसको हर तरीके का पता होगा तो वो संभल जाएगा। जो बड़ी लोगों की औलादें होती हैं वो बिगड़ी हुई होती हैं, वो संभल नहीं सकती, फिर वो गलत राह पे लग जाती हैं। ਮਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਾਰ ਆਂਦੀ बिल्कुल गाड़ी आती है मुझे, अल्लाह मियाँ देगा तो वो भी चलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह साड़ी दुआवां ने तुसी खुश रहो अल्लाह ताला तुम तंदुरुस्त देवे। तो जी नाजरीन मुझे बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके, इतनी एज में रिक्शा चला रही हैं जो लोग जो औरतें जिस्म फरोश का काम करती हैं वो ये भी काम कर सकती हैं, कुछ ढाबा लगा सकती हैं, कुछ खाने पीने की अशिया लगा सकती हैं कि बुरे कामों से वो बचें। तो ये इनको सलूट है माँ जी, वेल डन, बहुत अच्छे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को सलामत रखे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ बैठ के देखूँ कि आप कैसे चलाती हैं और अच्छा चलाती है कहीं ठोक ही ना देना, मैं चाहूँगा। तो नाज़रीन हम चल पड़े हैं माँ जी के साथ, देखें हमारे साथ क्या कर रही हैं ये। वाह जी वाह, वाह जी वाह माँ जी। माँ जी जी बोले। मज़ा आ गया, मैं तो डर भी लगता पाया। नहीं नहीं डरना किस चीज़, बच्चियाँ बच्चे कंफर्टेबल होकर इजी होकर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बैठते हैं। अच्छा। 6 बच्चियाँ पीछे बैठती हैं तो 2 मेरे साथ बैठती हैं, इजीली हो गए। फुल एंजॉय। फुल एंजॉय। लड़के जो है ना देखते ही रह जाते हैं कि आंटी के साथ तो 2 जो है ना ख़वातीन आगे भी बैठ गई हैं। अक्सर मैं कॉलेज की बच्चियाँ लेती हूँ और वो जो है ना हैरान ही रह जाते हैं और वो कहते हैं आंटी हमें भी रक्षा भर लेने दो, अब हमारी भी बारी आ जाने दो। मैंने कहा कभी कोई जंप आ गई हो किसी ने क्या हुआ माँ जी ध्यान नाल क्या कर दे नहीं कहती। अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हाथ हो गए हैं। ज़ाहिरा 7 साल का एक हिस्सा बन चुकी हूँ रक्षे का, तो आपको पता है कि एक ड्राइवर होता है। तो ठीक है माँ जी, ठीक बड़ा अच्छा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ। तो जी नाज़रीन ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ कैसी लगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਟਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਕਾ ਕਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਲੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ।